गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आपके बच्चों को टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस करते समय कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जनरली बच्चे क्या होता है, ये आवर्स से मिनट्स में ट्रांसफ़र करते समय नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में अलग होता है यहाँ प्लेस वैल्यू के मुताबिक, और यहाँ आवर्स में मिनट्स में कन्वर्ट करते समय उन्हें 60 फॉरवर्ड करना होता है। 60 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स है, तो ये यहाँ इस कॉन्सेप्ट में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं उन्हें आराम से कैसे समझाया जा सकता है। हाउ मच टाइम हैज़ पास्ड। सपोज ये क्वेश्चन है 3:15 PM to 5:45 PM। तो ये PM AM का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बच्चों को 12 मिडनाइट एंड 12 नून में AM PM नहीं आएगा, एंड 12 नून ये कॉन्सेप्ट आप उन्हें क्लियर कर दीजिए अच्छे से। फिर 12 मिडनाइट टू 12 नून AM एंड देन 12 नून टू 12 मिडनाइट PM। ये कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो जाने के बाद अब जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों को ये देखना होता है कि दोनों में PM है या नहीं है। समटाइम्स इट हैपन्स कि एक जगह AM दे देता है, एक जगह PM दे देता है। दैट मीन्स उनका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा बच्चे उसमें सही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उन्हें ये देखना है कि दोनों जगह AM है या PM है, ये सेम है या नहीं है। एंड देन आवर्स में जो ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि हाउ मच टाइम हैज़ पास तो यहाँ उनको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो बड़ा है आवर्स में जो ज़्यादा टाइम दिखा रहा है उसमें से कम वाले को माइनस करना है। 5:45 माइनस 3:15 ये बहुत नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है। 5 - 5 0, 4 - 1 3, 5 - 3 2। So 2 hours 30 minutes he or she can easily fill it out। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है 1:45 AM एंड 6:10 AM, ओके, हाउ मच टाइम हैज़ पास्ड। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 6 बड़ा है, तो आवर्स एंड मिनट्स अगर बच्चा पहले लिख लेता है दैट विल बी हेल्पफुल। तो 6 hours एंड 10 minutes माइनस 1 hour 45 minutes, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाती हूँ क्यों बच्चा कंफ्यूज होता है स्टार्टिंग में, बचपन में। क्योंकि 610 में से 145 जो वो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन अभी तक सीखता हुआ आ रहा है, तो 10 - 5 5, 10 फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ से कैरी ओवर आएगा, तो ये 10 - 4 6। अब यहाँ पे कैरी ओवर हो गया तो यहाँ 5 बचता है, 5 - 1 4, राइट। इस तरह से बच्चे करते हैं, और हम उन्हें ये भी बताते हैं कि आप इस तरह क्रॉस चेक भी कर लीजिए, ये भी आदत डाल दीजिए बच्चों को। 5 + 5 10, 1 कैरी ओवर, देन 6 + 4 10 + 1 11, ओके, अगेन 1 कैरी ओवर, देन 4 + 1 5 + 1 6। इस तरह वो क्रॉस चेक कर लेंगे तो कभी उनके मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। ये इस तरह करते आ रहे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ से जब यहाँ इस सम में जब 6 में से 1 फॉरवर्ड करेगा तो वो 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes, तो वो 60 फॉरवर्ड हो रहा है, नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू, राइट। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ से जब यहाँ फॉरवर्ड हो रहा है, सो दैट इज इक्वल टू 60 + 10, दैट इज इक्वल टू, दैट मेक्स 70। Now he is subtracting from 70 minutes, he is subtracting 45 minutes. अब ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है एंड he can easily do, he or she can easily do. Then 10 - 5 5, okay, and 6 - 4 2, right. In this way they will come to know about 25 minutes. Now here as 1 hour has been shifted, 1 hour यहाँ शिफ्ट हो गया है, 5 - 1 is equal to 4. So 4 hours 25 minutes, इस तरह वो लिख सकते हैं। तो बच्चे इस दौरान कंफ्यूज हो सकते हैं, ये आप क्लियर कर दीजिए। सपोज बच्चा आपका रुपीस पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्शन है रुपीस पैसों में, तो वहाँ पे
1 रुपी इज इक्वल टू, रुपीज़ पैसे के है तो सपोज 5 रुपीज़ एंड 15 पैसे है, और उसमें से ओके तो यहाँ से अगर यहाँ कन्वर्ट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, कैरी ओवर कर रहा है, तो यहाँ पे 100 पैसे मेक्स 1 रुपी। सो ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों को क्लियर करा दीजिए इस टाइप के कन्वर्शन के सम्स में, तो बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।